पूरे ध्यान से सुन लो। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी वीडियो रट डालो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पूरी वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपने कलम से प्रैक्टिस कर डालो। 100 की सीधी बात यही है। ये सवाल 8 नंबर में पूछा गया, 2024 के पेपर में, 25 में भी है। तो 2026 के लिए क्यों इसको तैयार नहीं करोगे? करोगे ना? कमाना है 8 नंबर कि कमाना है 8 नंबर अपने परीक्षा फल में? कमाना है सबको। अगर कमाना है तो इस सवाल को 3 बार अपने कॉपी पे लगाना है। ठीक है? तो कौन कौन लगाएगा, कौन कौन सॉल्व करेगा, एक बार कमेंट में लिख देना 3 टाइम्स। कमेंट में 3 लिख के अगर भेज दोगे मुझे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इसको 3 बार प्रैक्टिस करोगे। 8 नंबर का सौदा है, मजाक नहीं है। एक एक नंबर का 8 सवाल करोगे तब इसके बराबर नंबर पाओगे। समझ गए? तो इसको सीख लो। करना कैसे है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अपर लिमिट पाई। अपर लिमिट क्या है? पाई। लोअर लिमिट 0। एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई स्क्वायर बटे 4 लाना इसका आंसर। क्या लाना? पाई स्क्वायर बटे 4। ध्यान से सुनना, जरा सा इधर उधर मत भटकाना अपना ध्यान। एकदम से लगे रहो, कसम से बता रहा हूँ तुम्हारे लिए आसान सवाल होगा, ये दुनिया का सबसे आसान सवाल होगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को नकल करके एक बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लिख देंगे आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। ये सब चुपचाप उतार लेंगे। भाई नकल करने आता है ना तुम्हें? ये सब चुपचाप उतार लिया और इसको समीकरण एक बना के छोड़ दिया। बस एक लाइन बिना मेहनत के, बिना किसी प्रयास के हो गया। आगे देखो, एक बार और इसी को उतारो, पूरा सिंबल उतारो, अपर लिमिट उतारो, लोअर लिमिट उतारो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिख देना चेंज करके? पाई माइनस एक्स। इतना माइनस एक्स लिख देना। कहाँ कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 3 जगह पे एक्स है ना, इन तीनों जगह पर तुम्हें लिखना पाई माइनस एक्स। इसमें नहीं लिखना है, याद रखना। ठीक है? तो क्या लिखना है एक्स की जगह पर? पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स, इस पर स्क्वायर और ये डी एक्स। तुम्हें इतना अगर समझ में आ गया तो समझो इसके आगे कुछ नहीं समझना। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ नकल करके आगे बढ़ना है। फिर लिखेंगे आई बराबर, ये पूरा उतार देंगे, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। पाई माइनस एक्स जैसे है वैसे उतार दो। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स। ऐसे ही कास 180 माइनस एक्स माइनस कास होगा, लेकिन स्क्वायर के नाते फिर प्लस कास स्क्वायर एक्स होगा, और ये डी एक्स। और इसे समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ दो। जैसे समीकरण 1 और 2 तुम्हें मिल जाए तुरंत दोनों को जोड़ दो। तुरंत दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरह का सवाल आता है, समीकरणों को जोड़ के हम काम चलाते हैं। तो समीकरण 1 को 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर ये बात लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से लिख देंगे। आई में आई जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2i। क्लियर है? आई में आई जोड़ेंगे कितना होगा? 2i बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। ऊपर क्या था जरा एक नज़र देख लो, एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें का आप इसको जोड़ लो। जिसको मैंने घेर दिया इसको चुपचाप यहाँ उतार दो, जिसको घेरा हो इसको नकल करके यहाँ उतार दो। बस क्या है? पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद करके डी एक्स लगा लो और यहाँ पे कोष्टक शुरू कर दो। मेरे मित्रों, अगर आप इतना समझ गए तो समझ लो कि तुम अब बादशाह बनोगे, मैथ के बादशाह बनोगे। घबराना मत। देखो, इसके नीचे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, हर समान है। तो जब हर समान है तो कुछ करना ही नहीं होता है, इन दोनों में से केवल एक ही को लिखना होता है, और ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला चुपचाप उतार देना होता है। देखो मैं उतार रहा हूँ ऊपर वाला, देख रहे हो? मैंने क्या किया? उतार दिया ऊपर वाला। ठीक है? अब क्या होगा? यहाँ पे देखो साइन एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे?
साइन एक्स को कॉमन लेंगे और ये सब उतार देंगे चुपचाप। साइन एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, इधर बचेगा इसके शुरुआत में एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखा आपने, कॉमन लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कट जाएगा ना बच्ची, ध्यान से देखो। 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, एक्स एक्स कट गया, बचा आपका पाई और साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना तो क्लियर कट समझ में आ रहा। जिद मत करना, सही से देखना। अब इस पाई को यहाँ लाइए शुरुआत में। ठीक है, तो 2i बराबर पाई अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तुम अगर समझ गए तो ये मान के चलो कि तुम 90% सवाल निकल गए। आगे देखो, एक प्रगुण है, प्रगुण 6, ये कहता है कि यहाँ बटे 2 तो यहाँ गुणे 2 करना है। क्या कहता है, कहता है कि यहाँ अगर बटे 2 करोगे तो यहाँ गुणे 2 करना पड़ेगा। प्रगुण 6 क्या कहता है, बाई 2 इंटू 2। फिर से सुनो, प्रगुण 6 क्या कहता है, बटे 2 गुणे 2। ठीक है ना। अब ये 2 और ये 2 दोनों पक्षों से क्या होगा, कैंसिल। तो बचा आपका आई बराबर पाई अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तुम क्या करोगे, नीचे वाले को टी मान लोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा आसानी से। चैन बंद कर ले जैकेट का, थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो सोच रहा था लॉन्ग वीडियो बनाओ। अब सही है। कास एक्स को टी मान लो मेरे बबुआ। कास एक्स को क्या मानोगे, टी। अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस का डी टी। और जब x का मान पाई बाई 2 तो t का मान क्या होगा, 0, क्योंकि काश 90 का मान 0 होता है। और जब x का मान 0 करोगे तो t का मान 1 होगा, क्योंकि काश 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, i बराबर पाई पाई बाई 2 पे 0 और 0 पर 1 आया है, साइन एक्स बटे 1 प्लस सॉरी क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स का मान क्या है, साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस में डी टी, माइनस में डी टी और 1 प्लस नीचे कास से कास का मान क्या था, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कास का मान क्या है, टी है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। समझे मेरे भाई, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ गए हैं। ए चेला देखो ध्यान से, आई बराबर पाई, अगर हम लिमिट को आपस में चेंज करें, ऊपर का लिमिट नीचे, नीचे का लिमिट ऊपर, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, चिन्ह बदल जाएगा बस। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। लिमिट का आपस में स्थान अदला बदली करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का चिन्ह बदल जाएगा। तो पूरे सिस्टम का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर टी टी। क्लियर हुआ। अब मेरे से ये मत कहना कि ये माइनस कहाँ गया। कुछ लोग वीडियो का ऑडियो म्यूट करके सिर्फ हाथ देख के समझते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई, ऑडियो प्ले कर लो। ये माइनस डी टी कहाँ गया, माइनस गया प्लस बन गया, क्यों, क्योंकि लिमिट का आपस में अदला बदली हो गया। समझ गए। और ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है किसका, tan इनवर्स टी का, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है ना। अब लिमिट की वैल्यू पुट करो, आंसर लूट लो। आई बराबर पाई, एक बार 1 रखेंगे tan इनवर्स 1, एक बार 0 रखेंगे tan इनवर्स 0 पाई tan कितने का वैल्यू 1 होता है, पाई बाई 4 का, कितने का वैल्यू 0 होता है, 0 का। तो आई बराबर पाई का पाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 4। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, यही आंसर है मेरे चेले। यही तुम्हें कितना नंबर देगा, 8 नंबर देगा। सच बताओ समझ में आया कि नहीं। दिल पे हाथ रख के मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बड़ा भावुक होकर पूछ रहा हूँ, बड़े उम्मीद से पूछ रहा हूँ कि आपको बढ़िया समझाया हूँ और आप बढ़िया रिप्लाई देंगे। रियल में यार रिप्लाई देना। 10 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट में ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ रिप्लाई देना, मेरे दिल पे आपका रिप्लाई लगेगा। ठीक है,
और भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, लेकिन मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन इस तरह से देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें आपको बताना है इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि कितनी होगी आपके लिए। ये HW है, ये क्या है आपके लिए HW। आप कमेंट में लिख देना कोटि बराबर इतना, जितना आपको इसका उत्तर मालूम होगा उतना लिख देना, क्योंकि ये बहुविकल्पी में आने वाला सबसे ज़्यादा फेमस सवाल है। आपके मैथ की तैयारी बिल्कुल हो नहीं पाई है, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी छोड़ दो। आप हमारा 16 घंटे वाला कोर्स लेके पढ़ लो। 16 घंटे वाले कोर्स में फर्स्ट मैथ और सेकेंड मैथ दोनों को कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है, केवल और केवल 16 घंटा में। आपके पास 16 घंटे का वक्त होगा तो मेरा कोर्स लेना, नहीं तो मत लेना। साफ सुथरी बात है। 218 रुपये फीस लगेगा। इतनी फीस तो आप ऐसे ही खर्चे कर देते होंगे मेले सेले में जा कर के, ठीक है। तो पैसा तो आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन टाइम चीज़ है। टाइम होगा 16 आवर तो लेना, नहीं होगा तो मत लेना। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा करके आप हमें 16 घंटा दीजिए। मैथ में आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो, अगर 4 बार 5 बार दोहराए तो। एक ही बार पढ़ के जाओगे तो भी तुम 70 नंबर लाओगे, इस बात की जिम्मेदारी है। समझ गए? समझ गए ना? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, कमेंट सेक्शन आपके जवाब का इंतजार कर रहा है, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। देखता हूँ कितने लोग कोटि बताने में माहिर है। थैंक यू।